नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्जिमा। ये एक्जिमा एक चर्म रोग है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इस एक्जिमा को हम क्रॉनिक डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। तो इस एक्जिमा के बारे में डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। एक्जिमा क्यों होता है, किन कारणों की वजह से होता है, और ये एक्जिमा जो होता है इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन से। कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आप एक्जिमा के लिए ले सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्जिमा क्या होता है। एक्जिमा एक चर्म रोग होता है, स्किन का इन्फेक्शन होता है, और ये एक्जिमा ज्यादातर स्किन फोल्ड में यानी कि एक्जिला में, गर्दन में, पैरों में, पैर के तलवों में, या फिर हाथ के जो फिंगर्स होते हैं उसकी उंगलियों के जो बीच में जो गैप होती है उसमें ये एक्जिमा ज्यादातर देखने को मिलता है। एक्जिमा दो टाइप का होता है, एक तो ड्राई एक्जिमा और वेट एक्जिमा होता है। ये जो ड्राई एक्जिमा होता है उसमें डिस्चार्जेस जो है वो बहुत कम आते हैं और खुजली तीव्र रहती है। जो वेट एक्जिमा होता है उसमें से डिस्चार्जेस आते हैं और चिपचिपा जैसा स्किन जो है वो रहती है। तो एक्जिमा, ये जो एक्जिमा है ये एक जेनेटिक डिसीज है, यानी कि अगर आपके माता पिता को था तो आपको भी एक्जिमा हो सकता है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि अगर आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी जो है वो सप्रेस्ड हो जाती है किसी भी कारण के वश, यानी कि अगर आप कोई हायर मेडिसिन लेते हैं जिसका इफेक्ट आपके बॉडी पर बहुत ज्यादा है, आपको कुछ पुरानी बीमारियां है जिसके लिए आप बहुत सारे मेडिसिन यूज कर रहे हैं, उसके कारण आपका इम्यूनिटी सप्रेस्ड हो जाता है, तो वहां पर आपको ये ऑटो इम्यून डिसीज एक्जिमा हो जाता है। तो और ये जो एक्जिमा है ये इसको हम क्रॉनिक डर्मेटाइटिस भी बोलते हैं, या फिर ये जो एक्जिमा है ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है जिसमें आपकी इम्यूनिटी कम होती है और आपके शरीर जो है आपके इम्यूनिटी के खिलाफ काम करता है और ज्यादा एक्जिमा जो है, एक्जिमा के इरप्शन जो है वो बढ़ा देता है। तो इस एक्जिमा को अगर आप ठीक करते हैं सप्रेस्ड करके, यानी कि आपके जो स्किन पर इरप्शंस होते हैं उस पर आप ऊपर से ऑइंटमेंट वगैरह लगाते हैं या फिर कुछ क्रीम लगाते हैं जिसके कारण वो इरप्शंस दब जाते हैं, और उस इरप्शन दब जाने के कारण आपको अस्थमा की परेशानियां चालू हो सकती है, या फिर आपको सर्दी जुकाम की, एलर्जिक राइनाइटिस की परेशानियां हो सकती है। तो जब आप एक्जिमा को सप्रेस करते हैं और आपको अस्थमा की तकलीफें होती है तो वहां पर एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका नाम है आर्सेनिक एल्बम, इस्तेमाल किया जाता है। तो एक्जिमा को ठीक करने के लिए आपको दो मेन इंपॉर्टेंट मेडिसिन इस्तेमाल करने हैं। पहली मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम और दूसरी मेडिसिन है ग्राफाइटिस। पहले हम बात करते हैं आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ड्राई एक्जिमा में। आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन ड्राई एक्जिमा में दिया जाता है जहां पर खुजली बहुत ज्यादा तीव्र होती है, यानी कि आप खुजली करते हैं तो आपकी खुजली और ज्यादा बढ़ती है, आपको खुजली में बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिलता है और ये खुजली ज्यादातर रात के समय बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वहां पर ये आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन दिया जाता है। साथ ही में अगर आपको ये एक्जिमा हुआ है, ड्राई एक्जिमा है जहां से आपके स्किन से व्हाइटिश स्केलिंग निकलती है, व्हाइटिश पाउडर ऐसा जैसा निकलता है, ऐसा आपको मालूम होता है, और खुजली बहुत ज्यादा होती है, खुजली करने से खुजली और ज्यादा बढ़ती है, और जब आप इस इरप्शंस को दबाते हैं ऑइंटमेंट से, क्रीम से, तो उस वक्त आपको अस्थमा की तकलीफें होती है, सांस लेने में कठिनाई होती है, सर्दी जुकाम की परेशानियां चालू होती है। तो ये ड्राई एक्जिमा के लिए आर्सेनिक मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से दिया जाता है। आर्सेनिक मेडिसिन के और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि अगर आप रात के समय सोने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपकी खुजली और ज्यादा बढ़ती है। ठंडी के मौसम में ये खुजली की तकलीफें हैं, एक्जिमा की तकलीफें हैं और ज्यादा बढ़ जाती है, और इस पेशेंट को गर्मी से अच्छा लगता है, यानी कि गर्मी का मौसम आता है तो पेशेंट की इरप्शंस ठीक हो जाते हैं।
और ये पेशेंट बहुत ज़्यादा एंशियस, इरिटेबल और रेस्टलेस रहता है और उसको मरने का डर रहता है। अगर कोई पेशेंट आपके क्लिनिक में आता है जिसको एक्जिमा की परेशानियां हैं और वो बोलता है कि इस बीमारी से मैं मर जाऊंगा ऐसा मुझे लगता है, या फिर मुझे बहुत डर लगता है इस बीमारी से, तो वहां पर आप आर्सेनिक एल्बम जरूर दे सकते हैं। आर्सेनिक एल्बम 30 CH पोटेंसी में लीजिए, 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके साथ आपको बायो कॉम्बिनेशन 20 लेना है, 6 गोली सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार लेना है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि वेट एक्जिमा के लिए, यानी कि जो गीला एक्जिमा है, तो उसके लिए आप ग्राफाइटिस मेडिसिन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ग्राफाइटिस मेडिसिन ये स्किन डिसीजेस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें क्या होता है कि वेट एक्जिमा जब होता है तो ऊपर से आपको ड्राई लगता है, लेकिन जब आप उसको दबाते हैं तो आपको चिपचिपा अंदर से लगता है, और वो जो डिस्चार्जेस होते हैं एक्जिमा से वो बहुत ही ज्यादा स्टिकी, जैसे हनी शहद होता है वैसे स्टिकी डिस्चार्जेस इस ग्राफाइटिस मेडिसिन के होते हैं। और खुजली बहुत रहती है, रात के समय खुजली बढ़ती है, और ये जो खुजली है ये बेड की गर्मी की वजह से, यानी कि आप जब सोते हैं तो बिस्तर की गर्मी की वजह से ये खुजली और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है ग्राफाइटिस मेडिसिन का। साथ ही में ये ग्राफाइटिस मेडिसिन के जो डिस्चार्जेस होते हैं, यानी कि जो श्राव उस इरप्शन से निकलते हैं, तो उसकी बहुत ज्यादा बदबू आती है, और ये जो इरप्शन से ये हमेशा गीले गीले रहते हैं। और ये जो इरप्शंस होते हैं एक्जिमा के, ये आपके गर्दन पर रहते हैं, आपके गले में रहते हैं और ज्वाइंट में रहते हैं। और इस इरप्शंस को ठीक करने के लिए ग्राफाइटिस मेडिसिन को आपको 30 CH पोटेंसी में लेना है, सुबह 2 बूंद और शाम को 2 बूंद लेना है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, आपका वेट एक्जिमा बहुत अच्छी तरीके से कवर होने में ये मेडिसिन मदद करता है। साथ ही में ये जो ग्राफाइटिस मेडिसिन है, इसकी त्वचा में बहुत ज्यादा दरारें देखने को मिलती है, क्रैक्स बहुत ज्यादा रहते हैं। तो वैसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स में ये ग्राफाइटिस मेडिसिन आप 30 CH पोटेंसी में दीजिएगा, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। साथ ही में इस ग्राफाइटिस मेडिसिन के साथ आपको बायो कॉम्बिनेशन 20 भी इस्तेमाल करना है। 6 गोलियां सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार लीजिए, खाना खाने के आधे घंटे बाद लीजिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो अगर आपको ड्राई एक्जिमा है तो वहां पर आप आर्सेनिक एल्बम और बायो कॉम्बिनेशन 20 ले सकते हैं। अगर आपको वेट एक्जिमा है, यानी कि उस एक्जिमा के इरप्शन से बहुत ज्यादा डिस्चार्जेस निकलते हैं, खुजली है और इरप्शंस बहुत ज्यादा स्मेल उसका आता है, बदबू बहुत ज्यादा है, तो ये मेडिसिन आप ले सकते हैं ग्राफाइटिस, और वहां पर ले सकते हैं उसके साथ बायो कॉम्बिनेशन 20 दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो मैं आशा करती हूँ एक्जिमा क्या होता है और उसके लिए होम्योपैथी में कौन से मेडिसिन आप लेंगे इसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको मिली हो। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसे लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।